Hello friends, welcome to Biology Talk World tutorial by Himanshi. Today we are going to discuss about chemoosmotic hypothesis. chemoosmotic hypothesis एक स्पेशल टाइप की थ्योरी है जो हमें एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करती है क्लोरोप्लास्ट में। एंड ये जो पूरी थ्योरी है ये बेसिकली डिपेंड करती है प्रोटॉन ग्रेडियंट के डेवलपमेंट में जो आपके क्लोरोप्लास्ट के थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अक्रॉस डेवलप होते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है और यहाँ पे H प्लस आयन है उसका कंसंट्रेशन वेरिएशन डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। इस पूरी हाइपोथेसिस में और पूरी थ्योरी में यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज एटीपेस एंजाइम। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी बाय द डायग्राम। दिस इज अ डायग्राम विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ये आपकी थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। सेंटर में ल्यूमेन है। यू कुड सी कि किस तरीके से ल्यूमेन में हाई अमाउंट ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे शो किया है एंड ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो डेवलप हो रखा है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके एटीपी सिंथेसिस के लिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम बाय आवर ओन डायग्राम। So let us consider this is the outer membrane of the thylakoid. This is the inner membrane of the thylakoid. This is your outer membrane and this is your inner membrane. Center में you have the empty space that is known as lumen. This is the structure of thylakoid. And we know that जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें थैलेकॉइड के बाहर जो स्पेस होती है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो ऑल दिस स्पेस सराउंडिंग द थैलेकॉइड इज योर स्ट्रोमा। नाउ सी, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है वो एसोसिएटेड होते हैं इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन से। सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज अ फोटो सिस्टम 1, दिस इज अ फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज अ फोटो सिस्टम 1। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा था इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, हम देखते थे कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से ट्रैवल करते हैं फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है like we have seen, like if you remember in non-cyclic photophosphorylation what we have seen कि फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में जाता है, वो उसको प्लास्टोक्विनोन में भेजता है, प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम में भेजता है, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन में भेजता है एंड फाइनली इट सेंड्स इट इलेक्ट्रॉन टू फोटो सिस्टम 1। ठीक है, फिर यहाँ से अगेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हो, दैट इज ईटीसी। हमने क्या देखा था कि साइटोक्रोम से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं तो यहाँ पे ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी आपके एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करने के लिए यूज हो जाती है एज अ रिजल्ट, जिससे हमें एटीपी यहाँ पे मिलता है। तो सेम यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस चलता है। ठीक है, यहाँ से जो आपका फोटो सिस्टम 2 है, दिस इज योर फोटो सिस्टम 2, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनटू द फोटो सिस्टम 1, तो यहाँ पे ये तीनों कॉम्प्लेक्स आते हैं, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन। और जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन में जाता है तो यहाँ पर एटीपी जनरेशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे प्रोटॉन मॉलिक्यूल आपके इन द ल्यूमेन में ट्रांसफर कराए जाते हैं। ठीक है, मीन इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन भी जनरेट होते हैं यहाँ पर, बिकॉज यू नो कोई भी मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट करता है तो वो जितने प्रोटॉन देता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी देता है। तो यहाँ पे हमें जो प्रोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो आपके ल्यूमेन की तरफ पुश होते हैं कब, जब इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अक्रॉस मूव कर रहे होते हैं। तो ड्यू टू दिस फिनोमेना हमारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ता है। सेकेंड थिंग, हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की, इसके साथ आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आपके वाटर के हाइड्रोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीन यहाँ पे जो वाटर हाइड्रोलाइजिंग कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, वाटर को H प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 में ब्रेक करता है। तो ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहाँ पे हमारे अगेन H प्लस का आयन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन के अंदर बढ़ता है। तो ड्यू टू दीज टू रीजंस हमारा ओवरऑल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में बढ़ता है एज कंपेयर टू द स्ट्रोमा। नाउ व्हाट हैपेंस,
सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ H प्लस आयन। इन दो फिनोमिना की वजह से हमें बहुत सारे प्रोटोन जनरेट हो जाते हैं थैलेकॉइड के ल्यूमेन में एज कम्पेयर टू द स्ट्रोमा। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया है H प्लस आयन का, और इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है चार्जेस का, प्रोटोन्स का, उसी को बोलते हो ग्रेडियंट डेवलप होना। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर एक कॉम्प्लेक्स लगा होता है जिसको आप एटीपीएस कॉम्प्लेक्स बोलते हो। उस एटीपीएस कॉम्प्लेक्स के पार दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड में एम्बेडेड होता है और इस पार्ट को बोलते हैं F0 पार्ट, एंड एक पार्ट आपका स्ट्रोमा की तरफ बाहर को होता है, एंड दिस इज नोन एज F1 पार्ट। ये किसका पार्ट है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एटीपी कॉम्प्लेक्स, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। नाउ यहाँ पर ये चैनल की तरह काम कर, एटीपीएस कॉम्प्लेक्स इज एक्टिंग एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज H प्लस प्रोटोन फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वी नो डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेटेड एरिया से लो कंसंट्रेटेड एरिया में होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, H प्लस आयन ल्यूमेन से बाहर स्ट्रोमा की तरफ डिफ्यूज आउट होंगे थ्रू दिस चैनल विच इज नोन एज एटीपीएस कॉम्प्लेक्स। जब प्रोटोन आपके ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ मूव कर रहे होते हैं, तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्रोटोन, यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटोन आपके कहाँ गए, बाहर स्ट्रोमा में आ गए। ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ दिस प्रोटोन यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है जो कि आपके एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करने के लिए यूज होती है, और एज अ रिजल्ट आपका यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन हमने ये देखा, ल्यूमेन से जब स्ट्रोमा की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू H प्लस प्रोटोन मूव कर रहे हैं थ्रू द एटीपीएस कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे एनर्जी, ये जो प्रोटोन के फ्लो होने की वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी आपके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो ऑलरेडी स्ट्रोमा में होते हैं उनको कंबाइन करने के लिए यूज होती है, और जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नाउ सी, यहाँ पे अब हमारे पास स्ट्रोमा में ओवरऑल क्या आ गया, स्ट्रोमा में हमारे पास H प्लस कंसेंट्रेशन हो गया, एटीपी कंसेंट्रेशन बढ़ गया। वन मोर थिंग, इफ यू रिमेंबर, जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है थैलेकॉइड की, इस आउटर मेम्ब्रेन पे एक कॉम्प्लेक्स लगा होता है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज। दिस इज एन एंजाइम जो किसके काम आता है, NADP प्लस को रिड्यूस करने के काम आता है इनटू NADPH2। नाउ यहाँ पे रिडक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए, वो हाइड्रोजन क्या कौन से होते हैं, ये जो एटीपीएस कॉम्प्लेक्स से ल्यूमेन से बाहर की तरफ है, यही H प्लस इसके साथ जुड़कर इसका रिडक्शन कराते हैं, किसका, NADP प्लस का, और फाइनली क्या फॉर्म होता है, NADPH2 फॉर्म होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। इस थ्योरी से आप क्या देख रहे हो, प्रोटोन के मूवमेंट की वजह से आपका एटीपी बन रहा है, तो ये मैकेनिज्म आपका कहलाता है कीमोऑस्मोटिक थ्योरी। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो ये एटीपीएस कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का जो F1 वाला पार्ट है, ये F1 वाला पार्ट यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपेज एंजाइम, ठीक है। यही एंजाइम आपके एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करके उनको कंबाइन करके एटीपी जनरेशन में यूज हो रहा है। नाउ लेट्स सी द एनसीईआरटी डायग्राम अगेन। दिस इज अ डायग्राम, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यहाँ पे बने हैं इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड, ठीक है। कैसे कैसे बने हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की हेल्प से, जब इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से 1 में जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपका प्रोटोन भी अंदर की तरफ सेंड किया जाता है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द थैलेकॉइड। एक रीजन ये होगा। सेकंड रीजन है यहाँ पे आपका वाटर के फोटोलिसिस से, वाटर यहाँ पे टूटता है, H प्लस देगा, इलेक्ट्रॉन देगा एंड O2 देगा, तो ये H प्लस आयन यहाँ से वाटर का फोटोलिसिस से भी कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जब H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ गया, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जिसका F0 F1 पार्टिकल दो पार्ट है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट है जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है दैट इज F0, और जो बाहर की तरह है F1। F1 यहाँ पे एंजाइम की तरह काम करता है, उसका नाम है एटीपेज सिंथेज एंजाइम, और हम सिंपली इसको एटीपेज एंजाइम भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन है एटीपेज एंजाइम। तो कौन सा पार्टिकल काम करता है एटीपेज कॉम्प्लेक्स का, F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेज और एटीपेज एंजाइम की तरह काम करता है, जो स्ट्रोमा में प्रेजेंट एटीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और जो ये H प्लस आयन आपके
आए हैं इस ATP कॉम्प्लेक्स इनटू द स्ट्रोमा, वो आपके किसके लिए यूज हो जाते हैं, NADP प्लस के रिडक्टेज के लिए यूज हो जाते हैं इनटू NADPH। नाउ इफ यू समराइज अ वर्क, हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, वन इज नोन एज स्ट्रोमा एंड सेकंड इज नोन एज ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। अगर हम यहाँ पे कंक्लूड करें तो स्ट्रोमा में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, ATP का प्रोडक्शन हो रहा है आपके, और NADPH2 का भी प्रोडक्शन आपके स्ट्रोमा में हो रहा है। ल्यूमेन में क्या हो रहा है, ल्यूमेन में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, O2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो दिस इज द ओवरऑल phenomena which is occurring in the process of chemoosmotic theory। ठीक है, the only thing that you have to remember, जब H प्लस आयन फ्लो कर रहे हैं F0 से F1 वाले पार्ट में ATPase कॉम्प्लेक्स के, तो यहाँ पर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्रोटोन, यहाँ पे जो एनर्जी है वो ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन के लिए यूज हो रही है एज अ रिजल्ट, जिससे आपको यहाँ पे ATP मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द chemoosmotic theory। Thank you. If you like my channel, please like, share and subscribe it.